हेलो स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 9th का फिजिक्स मोशन का आगे का पार्ट लेकर आए हैं। मोशन में हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ये कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, विच आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या है? डिस्टेंस, वॉल्यूम, टाइम। इस तरह से इसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब इस तरह से फिजिक्स में मेनली टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं, उसके बारे में देखिए। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे साफ बोल रहा है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हम यहाँ पे मतलब समझो बात को, हम लिखते हैं 5 kg। तो ये 5 kg में 5 क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल मतलब कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और ये क्या है? यूनिट है ना। तो ये हमको बताता है अमाउंट, हाउ मच, है ना, कितना है ये। तो उसका साइज बता रहा है कि केजी कितना है, तो 5 टाइम्स ऑफ केजी। ठीक है, तो ये मेजर किया जा रहा है किसमें? केजी में। तो केजी उसका यूनिट हो गया, 5 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, फिक्स्ड वैल्यू हो गया। इसीलिए ये क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, इसलिए सिर्फ इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सीधा समझना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास, ये सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटी के डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं। अब आता है सेकेंड, वेक्टर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, और भी होते हैं, बहुत सारे हैं जो वेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो वेक्टर में क्या कहता है कि जिससे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो। क्या हो? डायरेक्शन भी हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मान लो जैसे बोलता है कि 5 किलोमीटर नॉर्थ टू ईस्ट फ्रॉम ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन से 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट गया तो वो उसका क्या हो गया? मान लो यहां पे लिखते हैं 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ या ईस्ट। मतलब ये क्या हो गया कि ये 5 किलोमीटर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मेजरमेंट बता रहा है। और कहाँ जा रहा है भाई? ईस्ट। ईस्ट क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। और ये क्या हो गया? यूनिट हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको बोल रहा है। तो 5 किलोमीटर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ईस्ट, उसमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन। अगर इस चीज को हम बोल सकते हैं कि ये हो गया मैग्नीट्यूड। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर ही बता रहा है कि कितने किलोमीटर, वो साइज बता रहा है उसका, और किस डायरेक्शन में है, तो ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ऐसे को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बट जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को देख चुके हैं। अब देखते हैं स्पीड। स्पीड क्या करता है? द स्पीड ऑफ एन a body gives us an idea how slow or fast that moving body.
स्पीड क्या देता है कि ये आइडिया हमको देता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कितना स्लो मूव कर रहा है या कितना फास्ट मूव कर रहा है। स्पीड हमको यही तो देता है ना। तो स्पीड का डेफिनेशन बोला, द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। वो बॉडी कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है ये आइडिया हमें कौन देता है? तो वो बॉडी का स्पीड देता है हमें। अब स्पीड का डेफिनेशन क्या बोलता है कि स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में